ठीक है, लेकिन कल के पेपर में आराम से 70-80 लाए जा सकते थे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे घबराहट हो जाती है बेटा, ये दूर दूर से धीरे धीरे दूर होगी। सर से मिस्टेक हो गई, सर से मिस्टेक हो गई। मैं देखो एक काम की बात बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सवाल गलत पढ़ना, गोला गलत भरना, ये सारी चीजें उन बच्चों के साथ ज्यादा होती हैं जो प्रैक्टिस कम करते हैं। ठीक है, होमवर्क कम अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंसियरली क्लास नहीं करेंगे, क्लास टाइम से पहले छोड़ देंगे, ये चीजें मैटर करती हैं, आप मानो या मत मानो। समझ में आ रही बात? ये उनके साथ ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। वो मेरा भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को मैं भी पर्सनली देखता हूँ। अब तो ऑफलाइन ऑनलाइन है तो इसलिए थोड़ा सा दूरियां ज्यादा है, ऑफलाइन में तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चा सिंसियरली अटेंड करता है ना, सिंसियरली क्लास भी सिंसियरली अटेंड करेगा, टाइम पे क्लास आएगा, ठीक है, और जो है जो होमवर्क दिया जाएगा उसको सिंसियरली ट्राई करेगा, ठीक है, वो उसकी धीरे 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 आपकी जो उसकी सिली मिस्टेक्स है वो ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। सिली मिस्टेक्स गलतियां उसकी ज्यादा होती है जो ट्राई कम करता है, सिंपल सी बात ये है। क्योंकि वो गलतियां जो एक मेहनती बच्चा है वो पहले ही कर चुका होता है, तो उसको पता होता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ या मैं यहाँ पे पिघल जाता हूँ, उसको पता होता है पहले। वो इतने सवाल लगा चुका होता है कि उसको पता होता है कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ कैलकुलेशन का क्वाड्रेटिक निकालने में मैं गलती कर देता हूँ, रूट निकालने में। ठीक है, तो उसके लिए वो सारी गलतियां पहले कर चुका है, तो इसलिए वो कोई नई गलती कर दे तो अलग केस है। लेकिन सवाल गलत पढ़ना, गोला गलत भरना, कैलकुलेशन गलत करना, रूट गलत निकालना, टाइम कुछ और नहीं, इस तरह की चीजें वो गलत कम करता है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया, सीरियसली पेपर दिया, तो फर्स्ट टाइम आपने धड़ाधड़ गलती करी। और जो बच्चा होमवर्क उतनी ही सिंसियरिटी के साथ करता है जितने सिंसियरिटी के साथ वो पेपर देता है, तो उसकी सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। अब ऐसा नहीं होता है होमवर्क कर रहा है भाई, 5-2 सवाल कर लिए यूं, और फिर देख रहा है ऐसे बैठ गया, इधर देख लिया, यूं देख लिया, फोन उठा के देख लिया ऐसे कि भाई किसका मैसेज आया, ये वाला, अच्छा, फिर यूं देख लिया, फिर एक सवाल पढ़ लिया, फिर ये देख लिया, फिर उधर देख रहा है, फिर सवाल पढ़ लिया। भाई ऐसे ये सब बेवकूफी है, ये सब बेवकूफी है, ये सब अपने आप को तुम बेवकूफ बना रहे हो, इससे कुछ नहीं होता है। टाइमर से डर लगता है तो बेटा ये डर तुम्हारा होमवर्क जब घर पे बैठो तो वहां पे भी होना चाहिए। होमवर्क करो तो टाइमर ऑन लगा के करो, ताकि वो एग्जाम वाली चीज घर पे फील कर पाओ आप। तब आपकी सिली मिस्टेक्स और ये सारी चीजें दूर होंगी, जाहिर सी बात है। और कुछ 2-3 बच्चे ऐसे भी थे, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, बात तो मेरी ज्यादा नहीं हो पाती, क्लास लेता रहता हूँ। तो उनकी जो कहानी थी वो ये थी कि सर क्वेश्चन जब वहां गए समझ में नहीं आ रहा कैसे करो। मैंने कहा अच्छा, और जब पेपर देके आ गए और जब पेपर देखा तो लगा बहुत ही आसान है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो मैं तो ये समझ ही जाता हूँ स्टार्टिंग में कि क्या कहाँ ये गड़बड़ी कर रहा है। तो जो रिजल्ट निकल के आया, जो उसके जो कमियां निकल के आई वो ये निकल के आई कि भाई साहब को जब भी होमवर्क दिया जाता था, ठीक है, वो क्या करते थे, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ा, समझ में आ गया, दोबारा पढ़ा और अच्छे समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक ठाक समझ में आ गया, 30 सेकंड कोशिश की करने की, नहीं हुआ, तुरंत सोल्यूशन की कॉपी खोल के देखी, तुरंत एकदम जो सोल्यूशन कॉपी आपको दी गई है, देखी देखी देखी, अच्छा 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 ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हाँ हाँ कर लूंगा, टिक, आगे बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन, अरे यार ये है तो निकाल लूंगा ना यार, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है, टिक हो गया, सोल्यूशन देखा, अच्छा इसने भी यही किया है, हाँ तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ ना। तीसरा सवाल नहीं हुआ, तुरंत सोल्यूशन देखा एकदम, अच्छा ऐसे, अच्छा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, अच्छा वाई में सॉल्व कर लिया, एक्स में सॉल्व, हाँ हो जाएगा, टिक कर लिया। तो बेटा ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होता है, ऐसे आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, सिंपल सी बात ये है। क्योंकि सॉल्यूशन कॉपी जब बगल में रखी हुई है आपके, तब हर सवाल में तुम झांक झांक के देख रहे हो तो तुम्हारा होमवर्क हो जा रहा है। और जब तुम एग्जाम देने गए, पहला सवाल ना बना, अब झांको सॉल्यूशन कॉपी की तरफ, है ही नहीं सॉल्यूशन कॉपी वहां पर, आपकी आदत ही यही पड़ चुकी है, आपकी आदत ही यही पड़ चुकी है कि क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद बिना सॉल्व किया पीछे झांक के देखते हो आंसर क्या दे रखा है, बॉम्बे और छपरा बी और सी दे रखा है, तब आप सोचते हैं यार बी या सी, हाँ सही कह रहा है, बी हो जाएगा, सी, हाँ सी भी हो जाए, हाँ सही है, टिक हो गया, सवाल हो गया, सवाल आगे बढ़ गया। तो बेटा एग्जाम में थोड़ी ना आपको आंसर पता होता है कि एबीसीडी में बी और सी सही है। मुश्किल से 30-40-50 बच्चे
वही बच्चे जिन्होंने होमवर्क का सोल्यूशन बना रखा है सिंसियरली। ये चीज, तो ये ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी ना यार कि तुम जो है आराम से बस पैसे जमा कर दिए हैं, फीस ले लिए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब मन करेगा क्लास में आओगे, जब मन करेगा क्लास छोड़ के चले जाओगे, क्लास खत्म होने से पहले 40-50 लोग चले जाएंगे और भाई साहब उम्मीद रखोगे यहाँ कि हमसे तो S2 भी बननी चाहिए, O2 भी, बेटा औकात के हिसाब से बनेगी। तो जो बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं उनकी बेसिकली नहीं है, मुझे ऐसे वर्ड यूज करने नहीं चाहिए, लेकिन सही बात है। वो लोग सपने मत देखो कि O2 S2 देख लोगे, ऐसे लोग जो क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, 3 दिन क्लास अटेंड नहीं करेंगे, चौथे दिन आ जाएंगे और जो है वो हमेशा डेली 15-15 20-20 मिनट पहले क्लास छोड़ के निकल जाएंगे। तो बेटा तुम लोग ये मत देखो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो। ठीक है, तुम अगर चाहते तो टिके रहते, तुम स्पेशली नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े प्रधानमंत्री या बहुत बड़े किसी राष्ट्रपति के परिवार से हो, ठीक है, कि तुम्हें भूख लग रही है, बहुत बड़े फैमिली से हो। बेटा अगर ऐसा है तो फिर काहे आप वो कर रहा है, फिर जाकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, फिर बात ही खत्म कर देना, वो 40-50 लाख रुपए वो खर्च कर, एकदम काहे नोटंकी पेल रहा है। मतलब तुम्हें ही 25-30 लोगों को भूख लगती है, बाकी जो क्लास में बाकी लोग रहते हैं वो बेवकूफ है, उन्हें भूख नहीं लगती है, मास्टर को भूख नहीं लगती, तुम्हें लगती है भाई। तो ठीक है ना, फिर तुम अपना कंफर्टेबल वाली लाइफ जियो। ठीक है, तुम ये उम्मीद मत करो फिर कि तुमसे S2 के सवाल बनेंगे, O2 के सवाल बनेंगे और एग्जाम में सवाल आएंगे। और देख रहा, जो बच्चे क्लास छोड़ के जाते थे ना, मैं रिजल्ट चेक किया, मैक्सिमम वही बच्चे हैं जिनके 25-50 के बीच में मार्क्स आए हुए। मैक्सिमम वही बच्चे, मैं समझ गया। देखो अभी उनको 25-50 आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो नहीं सुधरे, मैं लिख के दे दूंगा, अगले पेपर में उनकी परसेंटेज 15 से 20% पे आ जाएगी। उससे अगले पेपर में नहीं सुधरे, ऐसी कंटिन्यू रखा, तो उनकी परसेंटेज 10% पे आ जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 7-8-9-10% पे फ्लक्चुएट करेंगे और बेचारे माँ बाप परेशान होंगे कि हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे। देख लेना, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। हाँ, फिर नेगेटिव में भी जाएगा, डेफिनेटली फिर नेगेटिव में भी जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स है दोस्त। स्टार्ट होती है काइनेमेटिक्स से, खत्म होती है रोटेशन पे। समझ मारी बात, ये है। आप एनएलएम में गड़बड़ी करोगे तो आपको फ्रिक्शन समझ में नहीं आने वाला। एनएलएम फ्रिक्शन दोनों में गड़बड़ी कर दोगे थोड़ी थोड़ी, तो सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा, और सर्कुलर मोशन में गड़बड़ी कर दोगे तो रोटेशन तो बिल्कुल ही बदल लेना पड़ेगा। ये चेन है, चेन। तो इसलिए यहां पर वही टिकता है जो बच्चा सिंसियर होता है, और इसके लिए कोई बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, 15-15 20-20 घंटे पढ़ो ना भैया, उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा रही है। बस क्लास अटेंड करते रहो क्लास की तरह से, खत्म बात। होमवर्क करते रहो होमवर्क की तरह से, रिजल्ट कब अपने आप निकल आएगा पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे बच्चे हैं भी, मुझे ऐसे बच्चों के मैसेज भी आए कि जिन्होंने पहले टेस्ट दिया था, तो शायद पहले कभी टेस्ट हुआ होगा तो उनको खूब बेकार रिजल्ट आया था, अब उन्होंने खूब मेहनत की और उन्होंने बहुत अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट किया। उनको मैंने डांटा भी होगा पहले कभी, क्योंकि मेरी डांट बुरी लगती है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही बुरी लगती है, लेकिन जब बाद में जब रिजल्ट नजर आता है तब समझ में आ जाता है कि हाँ यार सब सही तो कह रहे थे। वही चीजें हैं।